ये समझना होगा कि वो सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव है या फिर एसेट लाइट है, उस सेक्टर में बिजनेस किस तरीके से होता है, कौन से ऐसे डिफरेंट रेशियोज हैं जो उस पर्टिकुलर सेक्टर में यूज होते हैं। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर की बात करूं तो उसमें NIM और कासा जैसे रेशियो यूज होते हैं। एयरलाइन की बात करूं तो उसमें ऑक्यूपेंसी रेट, एवरेज रेवेन्यू पर किलोमीटर जैसे फैक्टर्स यूज होते हैं। तो ऐसे 3 ग्रुप्स हैं, उनमें 11 सेक्टर्स हैं और फर्दर ये जो 11 सेक्टर्स हैं ये भी सब सेक्टर्स में डिवाइडेड होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा। अब अगर ये सुनकर आपको डर लग रहा है तो डोंट वरी, ये सब कैसे करना है और कहां से इन्हें इजीली सीखना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको समझ आ गया है कि एक स्टॉक को एनालाइज करने से पहले आपको सबसे पहले उसका सेक्टोरल एनालिसिस करना है। अब जब आप सेक्टोरल एनालिसिस करके उस सेक्टर को समझ जाएंगे तब आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस को भी समझना होगा कि वो पर्टिकुलर कंपनी किस तरीके से काम करती है, मतलब वो क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करती है। क्योंकि अगर